पिछले दिनों जब मैं पत्रकारिता के अंतिम सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहा था तो हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए एक फ़िल्म की समीक्षा लिखनी थी। फ़िल्म जो समानांतर फ़िल्म हो, समानांतर फ़िल्म वो होती है जो सामाजिक मुद्दों पर बनी होती है। उसके चयन के लिए मैंने एक फ़िल्म देखी थी, नाम था गुठली लड्डू। इशरत आर खान जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक बहुत शानदार सी फ़िल्म बनाई थी गुठली लड्डू। उसमें कहानी थी एक भंगी बालक की जो जाति से भंगी था और शिक्षा ग्रहण करना चाहता था। उस फिल्म में ये दिखाया गया है कि कैसे उसके जाति की वजह से उसको शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। उस फिल्म को मैंने देखा और जब लोगों से चर्चा की कि देखिए कितनी भावुकता वाली फिल्म है, तो लोगों ने कहा ये पहले ज़माने की बातें हैं और वाकई में ऐसा पहले होता था। लेकिन आज जब मैं बिहार में लोकसभा चुनाव कवर करने निकला हूँ, तो मुझे उसी कहानी के, उसी फिल्म के गुठली कैरेक्टर की याद आती है, क्योंकि उसी तरह का एक बालक मेरे ठीक बगल में खड़ा है। इसकी कहानी उस गुठली से बिल्कुल भी अलग नहीं है। ये वही बालक है जो यहाँ पर पढ़ने जाता था, एक स्कूल में जाता था और इसे इसकी जाति की वजह से वहाँ पर बैठने नहीं दिया जाता था, वहाँ पर पानी पीने नहीं दिया जाता था और इसका नाम काटकर वहाँ से अलग कर दिया गया, क्योंकि ये माना जाता था कि अगर ये उन बच्चों के साथ बैठेगा तो यह उनकी जाति के लिए ठीक नहीं है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? कल्लू। कल्लू नाम है। क्या हुआ था स्कूल में, पूरी घटना बताओ। स्कूल में हम लोग जाते थे पढ़ने न, तो उधर के बाबू साहब के लड़का है, वो सब हम लोग के मारते थे, भेलगाते थे, पानी नहीं पिए देते थे हम लोग को। तो हम लोग उसी कारण नहीं जाते हैं हम लोग। तो नाम कैसे कट गया तुम्हारा? हमारा नाम मार के बेलगाने लगता है, तो हम लोग नहीं गया पढ़ने। मतलब वहाँ पर बैठने नहीं देते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं, परेशान करते हैं और मारते भी हैं। हाँ। तो कभी शिकायत नहीं करते हो कि हमको ये मार रहे हैं, कि हमारी जाति की वजह से हमको मार रहे हैं? क्या कहते हैं तुमको? जाति की वजह, तुम्हारी जाति की वजह से तुमको टारगेट करते हैं? हाँ, कहलन से कि पढ़ लेगा तो हम लोग का काम कौन करेगा। क्या कहते हैं? कहते हैं ना कि तुम लोग पढ़ लेगा तो हमारा काम कौन करेगा। इधर से बनाइए, लाइट इधर से आएगा। कहते हैं कि तुम पढ़ लोगे तो हमारा काम कौन करेगा। तो तुमको दुख नहीं होता है कि हमने हमारी पढ़ाई जो है वो हो गई, मतलब हम पढ़ नहीं पाए? इधर आ जाओ, लाइट इधर से आएगा, इधर से करिए आप। हाँ, इधर आ जाओ। क्या क्या कहते नहीं हो कि हम पढ़ लेंगे तो तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे, हम पढ़ लेंगे तो हमें दो चार अक्षर पढ़ लेंगे, अपने अधिकारों को जान जाएंगे। कभी तुमने लड़ाई अपने अधिकारों के लिए लड़ने की कोशिश की? लड़ने की कोशिश किए तो सर जी कुछ नहीं बोला। उधर देखो, उधर देखो। हाँ। सर जी बोलता था ना, उसी का चाचा है सर, तो सर कुछ नहीं बोलता था। कुछ नहीं बोलता था। अब क्या करते हो? हम अब ईटा पढ़ते हैं, काम करते हैं। कितने दिनों से? कितने दिनों से? 1 साल से। 1 साल से। अब पढ़ाई तो छूट गई पूरी। तो आसपास तुम्हारे जहाँ रहते हो, यहाँ के कोई बच्चे नहीं पढ़ने जाते हैं? 2-3 गो लेडीज तो नहीं पढ़ते हैं, सियान है। एगो हमारा चाचा है, वो पढ़ने जाते हैं उधर। वो दूर जाते हैं। वो उस स्कूल में कोई नहीं पढ़ता है? नहीं। उस स्कूल में पास में वो स्कूल है, वहाँ कोई पढ़ने नहीं देता है? नहीं। एगो छोटा मोटा अपना घर है, तो एक मैडम जी आता है, वही पढ़ाते हैं छोटी छोटी बच्चा लोग। कोई एनजीओ है जो यहाँ पर आकर इन बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा देता है, लेकिन औपचारिक शिक्षा जो स्कूलों में होनी चाहिए उसमें इनको वंचित किया जा रहा है इनकी जाति की वजह से। अच्छा, आप लोग किस जाति से आते हो, किस कम्युनिटी से आते हो? हम लोग आते हैं मुसहर से। मुसहर समुदाय के लोग हैं और मेन हाईवे के किनारे हैं जगह है। आपको बता दें, बिहार का ये छपरा जगह है, सारण बोलते हैं इसको, लाल बाजार का ये जगह है। पूरा अगर रोटेट करके दिखाएं तो ये पूरी आबादी जो है यहाँ पर वो इसी तरह की है, जो अपनी तंगहाली में अपना पूरा जीवन जी रही है। इनका घर देख सकते हैं, ये घर है। यहाँ ना तो बिजली की कोई सुविधा है, ना तो बिजली है, नहीं तो जाहिर सी बात है बिजली के कोई संसाधन भी नहीं होंगे। अच्छा, फ़ोन वोन यहाँ के लोग कैसे चार्ज करते हैं? फोन? हाँ, उधर कोई के है लाइन ना, तो उसी में चार्ज दूसरे के यहाँ लेके जाते हैं। चूल्हे, यहाँ देखिए मिट्टी का चूल्हा बन रहा है। आप जब मोदी जी लाल किले से खड़े होकर भाषण देते हैं कि हमने इतने करोड़ महिलाओं को आँखों में जो धुएं पड़ते थे उससे बचाया है, तो उनको ये तस्वीर दिखाई जानी चाहिए कि आखिर इनके दिन कब बहुरेंगे। एक तरफ जब हम चांद पर जा रहे हैं, दूसरे तरफ हमारे ही देश के कुछ लोग अपनी बेसिक नेसेसिटी के लिए इतना जूझ रहे हैं। आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे, तो थोड़ा सा इधर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरे इस यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, ये कई घरों का एक आबादी है, उनके लिए एक सामुदायिक शौचालय किसी एनजीओ ने तरस खाकर बना दिया है। और यहाँ पर एक पानी की टंकी रख दी है
इस पूरे गांव के लोगों के लिए या इसके पूरे जो आबादी है, इस तरह के छप्पर के घर हैं। कुछ जो है लालू यादव का बता रहे हैं उन्होंने बना दिया था। उसके बाद ये पूरी आबादी है, इनके लिए एक शौचालय है, महिलाओं के लिए स्नान घर है, ताकि उनकी जो बची खुची इज्जत है वो बची रहे। लेकिन इस तरह की तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि कैसे किस तरह के भारत की हम कल्पना करते हैं और किस तरह की भारत की असल तस्वीर है। आपको ये समझने के लिए भारत के गाँव में आना पड़ेगा, भारत के इस तरह के लोगों से मिलना पड़ेगा, तब आप जो सोशल मीडिया पर जो बहस करते हैं कि हमारे देश में ये नेता बहुत अच्छे हैं, इन्होंने ये काम किया है, ये नेता ने बहुत अच्छा काम किया, तब आप उन नेताओं की आंखों में आंख डालकर ये सवाल पूछ पाएंगे जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे। बाकी हम बिहार से इस तरह की और भी तस्वीरें आप तक दिखाते रहेंगे। यहाँ अगर हमें कुछ अच्छा दिखेगा तो उसको भी ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो हमारे सामने तस्वीर है यह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। इस तस्वीर के साथ हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए और सवाल पूछिए उन जिम्मेदारों से जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि इसको सही करें और इन लोगों को भी इनकी बेसिक सुविधाओं को मुहैया कराएं, लेकिन वो आज भी इसमें असफल हैं।